हाँ भाई, तो हम लोगों ने बेसिकली लास्ट क्लास में 3 प्रॉपर्टीज हम लोगों ने देखा था, ठीक है। तो पहला प्रॉपर्टी हमारा ये था कि अगर ये आपका दिया हुआ है ना, बेसिकली फोकल कॉर्ड दिया हुआ है मान लीजिए, ठीक है। फोकल कॉर्ड अगर आपका दिया हुआ है, ये पॉइंट है लाइक आपके पास P पॉइंट है विद द पैरामीटर T, मतलब ये पॉइंट है आपका 80 स्क्वायर 280, ठीक है। और ये पॉइंट है आपका बेसिकली Q पॉइंट है विद द पैरामीटर -1/t, मतलब कि a/t स्क्वायर -2a/t, ठीक है। तो इसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये बताया गया था आप लोगों को कि ये फोकल कॉर्ड के एक्सट्रीमिटी पर आप टेंजेंट डालते हैं तो वो आपस में 90 डिग्री एंगल पर होता है। उसका प्रूफ हम लोग जानते हैं, लाइक टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता है आपके पास पैरामीट्रिक फॉर्म में, yt = x और प्लस at स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इन स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या आया, बेसिकली 1/t आया, ठीक है। mt = 1/t आया है। तो यहाँ पर स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट p है आपके पास 1/t1 और स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट बेसिकली q है आपका 1/t2, ठीक है, ठीक है। तो आप ये देख रहे हैं क्योंकि ये फोकल कॉर्ड में आपके पास T1 T2 = -1 होता है, ठीक है। T1 T2 = -1 होता है। तो यहाँ पर भी आपका 1/t1 × 1/t2 क्या है, -1 आएगा, मतलब कि ये आपस में परपेंडिकुलर है। या फिर ये अगर P आपका बेसिकली T है ना, मतलब कि अगर ये आपका T है तो ये आपका -1/t होगा, तो इसका स्लोप 1/t होगा, तो इसका स्लोप -t होगा। तो यहाँ भी आप देखिएगा तो प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप -1 है, मतलब कि फोकल जो कॉर्ड के एक्सट्रीमिटी पर जो बना है ना, बेसिकली फोकल कॉर्ड के एक्सट्रीमिटी पर जो भी टेंजेंट्स है वो दोनों आपस में 90 डिग्री एंगल पर, ठीक है। ये हो गया। अब वो दोनों मीट करते हैं बेसिकली कहाँ पर मीट करते हैं, तो डायरेक्ट्रिक्स पर, और ये हम लोग जानते हैं 8 T1 T2 और कॉमन 8 बेसिकली T1 और प्लस T2 पॉइंट्स है। तो चूंकि T1 T2 -1 है फोकल कॉर्ड के लिए, ठीक है, तो ये आपके पास -a आ गया, x = -a, तो डायरेक्ट्रिक्स पर मीट करते हैं, ठीक है, ये आ गया। अब एक और प्रॉपर्टी था कि फोकल कॉर्ड को डायमीटर मानकर जो हम लोग बनाएंगे ना, बेसिकली सर्कल, फोकल कॉर्ड को डायमीटर मानकर जो हम लोग बनाएंगे ना सर्कल, वो आपका सर्कल जो है वो डायरेक्ट्रिक्स को टच करेगा, ठीक है। ये तो ठीक है, ये परपेंडिकुलर टेंजेंट से मिलता है आपका, ये पॉइंट है बेसिकली आपका m, और m पॉइंट का कोऑर्डिनेट है आपका -a, a × t - 1/t, ठीक है। यहाँ पर लिख देता हूँ -a, a × t - 1/t, ठीक है। यहाँ पर आपके m पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, m पॉइंट का कोऑर्डिनेट है बेसिकली आपका, अगर आप ध्यान दीजिएगा तो आपको ये चीज दिखेगा बहुत आसानी से कि m पॉइंट का कोऑर्डिनेट है बेसिकली -a, a × t - 1/t, ठीक है। तो ये चीज को अगर हमें बेसिकली तो करना है ना, प्रूव करना है ना, तो इसको प्रूव करना है तो एक तरीका है कि हम सर्कल का इक्वेशन लिख लेते हैं बेसिकली, तो कौन से फॉर्म में, तो डायमेट्रिक फॉर्म में, ठीक है। सर्कल का इक्वेशन हम लोग लिख लेंगे तो बेसिकली कौन से फॉर्म में, तो डायमेट्रिक फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो डायमेट्रिक फॉर्म में सर्कल का इक्वेशन आपके पास आ जाएगा बेसिकली x - at स्क्वायर, ठीक है, इनटू है आपके पास x - a/t स्क्वायर, ठीक है, और प्लस है आपके पास y - 280 इनटू है आपके पास y और प्लस आपके पास है 2a/t = 0। एक बार मैं फिर से यहाँ पर साफ साफ लिख दे रहा हूँ, x - at स्क्वायर इनटू है आपके पास x - a/t स्क्वायर, ठीक है, और प्लस है आपके पास y - 280 इनटू है आपके पास y और प्लस 2a/t, ठीक है, = 0। इसमें जब आप डालिएगा ना x = -a, इसमें जब आप डालेंगे ना बेसिकली क्या लगेगा, x = -a, तो आपका y में बन जाएगा, तो क्या बनेगा, तो क्वाड्रेटिक बनेगा, ठीक है। और उस क्वाड्रेटिक का d 0 आएगा, मतलब कि रिपीटेड रूट्स आएगा, ठीक है, क्या आएगा, रिपीटेड रूट्स आएगा, ठीक है। उसको आप ऐसे मतलब भाई तो कुछ आएगा लाइक y - a × t - 1/t और ये पूरा का होल स्क्वायर, तो y = आपके पास आया है a × t - 1/t और y = आपके पास आया है a × आपके पास आया है तो t - 1/t और x = -a तो है, मतलब कि वो x = -a जो आपका पॉइंट है डायरेक्ट्रिक्स को क्या कर रहा है, वो डायरेक्ट्रिक्स को कर रहा है टच, ठीक है, ये हो गया। अब इसका आप बेसिकली ये प्रूफ करने का एक तरीका और भी है, लाइक अगर आप ध्यान देंगे तो हम
लोग ये भी मतलब भाई लगा सकते हैं, लाइक p इज इक्वल टू r होता है ना, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज इक्वल टू क्या, रेडियस ऑफ द, इज इक्वल टू रेडियस, इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, सेंटर क्या है बेसिकली, ये सर्कल का सेंटर है आपके पास, अगर आप ध्यान दीजिएगा तो सेंटर है a/2 इंटू आपके पास है t स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर। ठीक है, यही है ना। हाँ, और आपका बेसिकली जो ये सर्कल का रेडियस क्या है, तो ये सर्कल का रेडियस है आपके पास हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द फोकल पॉइंट, हाफ इंटू a इंटू आपके पास है t प्लस 1/t का होल स्क्वायर। और बेसिकली ये सेंटर का डिस्टेंस फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द क्या कहते हैं, तो डायरेक्ट्रिक्स क्या है। ठीक है, तो वो है अपना बेसिकली x इक्वल टू माइनस a से डिस्टेंस निकालना है ना, x इक्वल टू माइनस a से डिस्टेंस निकालना है, तो ये 2 ऐड हो जाएगा, तो a/2 इंटू आपका है t प्लस 1/t का होल स्क्वायर ही है। देखिए यहाँ पर जो p इज इक्वल टू r इज इक्वल टू है हाफ इंटू a इंटू आपके पास है t प्लस 1/t का होल स्क्वायर। ठीक है, मतलब कि वो लाइन क्या है आपके पास, टेंजेंट है। ठीक है, या फिर आप चाहें तो आप इसमें एक चीज और भी लगा सकते हैं, वो भी बहुत ही आसान चीज है, लाइक क्योंकि y कोऑर्डिनेट जो है, जो सेंटर का कोऑर्डिनेट है आपके पास, वो क्या है a/2 इंटू टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर। ठीक है, और कॉमा है आपके पास, यहाँ पर कॉमा भी तो लिखना पड़ेगा ना सर, कॉमा है आपके पास a इंटू t माइनस 1/t। ठीक है, ये है सेंटर, तो कॉमा है आपके पास a इंटू t माइनस 1/t। ठीक है, तो सेंटर का y कोऑर्डिनेट जो है, ठीक है, सेंटर का जो y कोऑर्डिनेट है, ठीक है, और आपका जो पॉइंट m है, वो पॉइंट m क्या है आपके पास, पॉइंट m है आपके पास माइनस a इंटू t माइनस 1/t। ठीक है, तो इसका जो y कोऑर्डिनेट है, ठीक है, वो दोनों सेम है। ठीक है, मतलब कि MC लाइन कैसा है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, MC लाइन आपका कैसा है, हॉरिजॉन्टल है, और x इज इक्वल टू माइनस a लाइन जो आपका है डायरेक्ट्रिक्स, वो कैसा है, वो आपका वर्टिकल है। मतलब कि रेडियस जो होता है वो आपका क्या होता है, रेडियस होता है आपका, वो होता है बेसिकली तो परपेंडिकुलर टू द होता है टेंजेंट। ठीक है, ठीक है, ये चीज है, तो इससे भी उचित प्रूव हो रहा है। अब अपन आते हैं एक काम और करते हैं। ठीक है, एक दो रिजल्ट और है, आप ध्यान दीजिएगा, बहुत मजा आएगा आपको। हाँ, एक रिजल्ट अच्छा, ये पॉइंट m ना मानकर आप मान लेते हैं b मान लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग ये ड्रॉ करेंगे ना BS, और ये एंगल पे 90 डिग्री है, तो एक रिजल्ट हमारे पास आएगा BS स्क्वायर इज इक्वल टू SP इंटू आएगा हमारे पास SQ। ठीक है, ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, कैसे आएगा वो भी मैं बताता हूँ, लेकिन पहले तो ये रिजल्ट तो याद हो। और एक रिजल्ट आपका है मतलब हमारे पास m ऑफ जो है ना BS इंटू हमारे पास है m ऑफ SP इज इक्वल टू माइनस 1, मतलब कि m ऑफ BS, ठीक है, इंटू हमारे पास है m ऑफ दी SQ इज इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, मतलब कि m ऑफ BS इंटू हमारे पास है m ऑफ दी PQ इज इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, और एक है मतलब हमारे पास BS स्क्वायर इज इक्वल टू SP इंटू SQ। ठीक है, अब हम लोग पहले ही लेक्चर्स में ये निकाल चुके हैं कि SP होता है हमारे पास, तो क्या होता है, SP होता है हमारे पास a इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, a इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, और SQ होता है हमारे पास a इंटू 1 प्लस 1/t स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, और हमारे पास सारे पॉइंट्स भी मालूम है, लाइक हमारे पास पॉइंट B मालूम है, B है आपका -a, a इंटू t माइनस 1/t। ठीक है, S है आपका मतलब कि फोकस है a, 0, और T है आपके पास t स्क्वायर 280, और जो पॉइंट जो Q है वो है आपके पास a/t स्क्वायर -2a/t। ठीक है, ये आपका फोकस है। ठीक है, और ये पॉइंट आपका बेसिकली किस पर पॉइंट है, डायरेक्ट्रिक्स पर पॉइंट है। ठीक है, ठीक है, तो डायरेक्ट्रिक्स का पॉइंट ये है, मतलब ये पॉइंट है आपका बेसिकली किस पर है, तो डायरेक्ट्रिक्स पर है। ठीक है, ये चीज है, SP मालूम है, SQ मालूम है। ठीक है, और हम ये भी जानते हैं कि 1/SP, सॉरी, हम ये भी जानते हैं कि 1/SP प्लस आपके पास जो रिजल्ट आता है ना हार्मोनिक मीन वाला, 1/SP प्लस 1/SQ
इज इक्वल टू होता है 1/a, ठीक है, मतलब 2/1/sp और प्लस 1/sq होता है आपके पास 2a, मतलब कि 2sp sq बाई sp और प्लस sq होता है आपके पास 2a, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो यहाँ से आपके पास ये सारा आ जाएगा। तो आपको पॉइंट बी भी मालूम है, एस भी मालूम है, पी भी मालूम है और क्यू भी मालूम है, और एस पी और एस क्यू का आपको मालूम है कि लेंथ भी कितना मतलब होता है वो भी आपको मालूम है, ठीक है। अब इसमें आप एक चीज़ और भी आप निकाल सकते हैं कि एम स्लोप ऑफ द पी क्यू आपके पास जो आएगा ना, वो आएगा बेसिकली 280/a तो टी स्क्वायर 2t/t² -1 आएगा, ठीक है, 2t/t² -1, ठीक है। मतलब यहाँ पर देता हूँ स्लोप ऑफ पी क्यू आएगा आपके पास 2t/t² -1, तो ऑब्वियसली स्लोप ऑफ एस क्यू भी आपके पास वही आएगा 2t/t² -1, ठीक है, और स्लोप ऑफ आपके पास एस पी भी वही आएगा 2t क्या आएगा t² -1, ठीक है। तो ये स्लोप हो गया, और बी एस का स्लोप आप निकालिएगा, ठीक है। आप यहाँ से देख पा रहे हैं कि बेसिकली स्लोप ऑफ बी एस आ रहा है हमारे पास, क्योंकि बी का भी कोऑर्डिनेट हमें मतलब मालूम है, तो वो आ रहा है बेसिकली 1 - t²/2t, ठीक है। स्लोप ऑफ बी एस आ रहा है हमारे पास 1 - t²/2t, तो ये रिजल्ट तो प्रूव हो गया कि एम ऑफ बी एक्स इंटू एम ऑफ एस पी इज इक्वल टू -1 है, ठीक है, ये रिजल्ट हो गया है प्रूफ, ठीक है। और अब क्योंकि हमारे पास एस पी लेंथ भी है और हमारे पास एस क्यू लेंथ भी है, और बी एस लेंथ भी हम लोग निकाल सकते हैं, बी एस स्क्वायर इज इक्वल टू एस पी इंटू एस क्यू है, ठीक है। तो बी एस लेंथ हमारे पास आ रहा है बेसिकली, अब जब मतलब जब आप लगाएंगे ना जब डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है, तो बी एस लेंथ आपके पास आएगा, तो ए इंटू आपके पास आ जाएगा, ठीक है, ए इंटू टी प्लस 1/t आएगा बी एस लेंथ, ठीक है। बी एस लेंथ आपका आ रहा है ए इंटू टी प्लस 1/t, ठीक है। एस पी इंटू एस क्यू अगर आप कीजिएगा ना, तो यहाँ से आ रहा है आपके पास बी एस स्क्वायर इज इक्वल टू एस पी इंटू एस क्यू, ठीक है। आप भाई देख सकते हैं एस पी इंटू एस क्यू करने पर ए स्क्वायर इंटू आ रहा है आपके पास टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/t² और प्लस 1 टी स्क्वायर और प्लस 1 और प्लस 1 प्लस 1/t² मतलब कि टी प्लस 1/t का होल स्क्वायर, ठीक है, और ए स्क्वायर है तो ए इंटू आपके पास आ रहा है टी प्लस 1/t, ठीक है। तो बी एस लेंथ है आपके पास ए इंटू टी प्लस 1/t, एस पी है आपके पास ए इंटू 1 प्लस t², एस क्यू है आपके पास ए इंटू 1 प्लस 1/t², तो हमारे पास है बी एस स्क्वायर इज इक्वल टू एस पी इंटू एस क्यू, ठीक है। और इस स्लोप का भी फंडा हमें पता ही है कि एम ऑफ पी क्यू हमारा मतलब हम लोग बेसिकली जो निकाले थे वो क्या निकाले थे 2t/t² -1, ठीक है, और एम ऑफ हम लोग निकाले हुए हैं बी एस में निकाले हुए हैं, एम ऑफ बी एस में हम लोग निकाले हुए हैं वो है बेसिकली 1 - t²/2t, तो दोनों का प्रोडक्ट -1 आ गया, और बी एस का वैल्यू है आपके पास ए इंटू टी प्लस 1/t, ठीक है। ऑब्वियसली आप जब डिस्टेंस फॉर्मूला आप जब लगाएंगे ना, ठीक है, आप जब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, मैं यहाँ पर आपके लिए इस चीज़ को लिख देता हूँ, ठीक है। तो बी पॉइंट है आपका -a, इंटू आपके पास है t - 1/t, ठीक है, और आपके पास एस पॉइंट है बेसिकली, ठीक है, एस पॉइंट है आपके पास बेसिकली a, 0, तो बी एस आपके पास आ रहा है a इंटू टी और प्लस 1/t, ठीक है। एक बार फिर से मैं लास्ट यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अगर आप ध्यान दीजिएगा ना, अगर आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर अच्छे से, ठीक है, तो आपके पास बेसिकली जो पॉइंट बी है ना, वो पॉइंट बी है बेसिकली -a, इंटू आपके पास है t - 1/t, ठीक है, और जो पॉइंट एस है वो आपका है बेसिकली a, 0, ठीक है। तो आपका बी एस का जो मैग्नीट्यूड आ रहा है ना, वो आ रहा है बेसिकली a इंटू आपके पास है t प्लस 1/t, ठीक है, और एस पी हमें पता है होता है a इंटू 1 प्लस t², ठीक है।
और एस क्यूब भी हमें पता है होता है a इंटू 1 प्लस 1/ds, ठीक है। तो हमारे पास आ गया है bs स्क्वायर इज इक्वल टू एस टी इंटू एस क्यूब, ठीक है। तो यार दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।